हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा वर्ष 2024-25 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके थीम को कवर करेंगे। तो देखिए, थीम को अगर कभी जब भी कवर करना होगा तो आप उसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में ही आपको थीम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सबसे फर्स्ट लाइन कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का थीम था आपका कि एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिली दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है और 2025 का थीम था आपका योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आगे देखते हैं, विश्व रक्तदान दिवस आपका 14 जून 2025 को मनाया जाता है, जो कि विश्व रक्तदान दिवस का थीम 2025 का था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी हैव लाइव। आगे वी हैव सेव लाइव। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून 2025 को मनाया गया। इसका थीम था आपका बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आगे देखते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो हो जाएगा आपका 31 मई 2025 को मनाया गया। इसका थीम था आपका अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो हो जाएगा आपका 8 मई 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। आगे देखते हैं कि पृथ्वी दिवस जो हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका आवर पावर आवर प्लानेट। आगे देखते हैं कि विश्व विरासत दिवस जो हो जाएगा आपका 18 मई 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर ऑफ आइकॉनिक्स एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हो जाएगा आपका 7 अप्रैल 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका हेल्दी वेलबींग्स होपफुल फ्यूचर। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व क्षय रोग दिवस जो हो जाएगा आपका 24 मार्च 2025 को मनाया गया। इसका थीम था आपका यस वी कैन इंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो हो जाएगा आपका 23 मार्च 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व जल दिवस जो हो जाएगा आपका 22 मार्च 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय वन दिवस जो हो जाएगा आपका 21 मार्च 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका फॉरेस्ट एंड फूड। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो हो जाएगा आपका 16 मार्च 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट देखते हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था ए जस्ट ट्रांजिशन टू सुटेबल लाइफ स्टाइल। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हो जाएगा आपका 8 मार्च 2025 को मनाया गया। इसका थीम जो हो जाएगा आपका फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व वन्यजीव दिवस जो हो जाएगा आपका 3 मार्च 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लानेट। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। तो आपका 21 फरवरी 2025 को मनाया गया, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो हो जाएगा आपका 2 फरवरी 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर।
आगे देखते हैं कि 75वें गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका स्वर्णिम भारत, विकसित भारत और विकास। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का थीम था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर। आगे देखेंगे कि थल सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका कि कैपेबल इंडिया कंप्लीट आर्मी, समृद्ध भारत और सक्षम सेना। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी 2025 को मनाया जाता है, जिसका थीम था आपका यूथ फॉर ए सूटेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रिलायंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 10 जनवरी 2025 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका हिंदी ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। आगे देखेंगे कि विश्व एड्स दिवस आपका कब मनाया गया, तो 1 दिसंबर 2024 को, जिसका थीम था टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ और माई राइट। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर 2024 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप, इसका थीम था विश्व मधुमेह दिवस का। आगे देखते हैं कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया, तो आपका 24 अक्टूबर 2024 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका कि ये ग्लोबल मिशन फॉर रीच एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व खाद्य दिवस मनाया गया आपका 16 अक्टूबर 2025 को, जिसका थीम था आपका कि राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर 2024 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका कि गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व पर्यटन दिवस जो हो जाएगा आपका 27 सितंबर 2024 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका कि टूरिज्म एंड पीसेस। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व ओजोन दिवस जो हो जाएगा आपका 16 सितंबर 2024 को मनाया गया, जिसका थीम था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग एंड क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट देख लेंगे इसी में देखेंगे कि एक बार देख लेंगे हम इसको कि थीम को नहीं कवर करेंगे, अब बार डायरेक्ट देखेंगे, तिथि को देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तिथि भी कुछ एग्जाम में देखने को मिलेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को, विश्व रक्तदान दिवस जो हो जाएगा 14 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो हो जाएगा आपका 31 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि पृथ्वी दिवस जो होता है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो होता है आपका 16 मार्च को मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस जो होता है आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होता है आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, 75 गणतंत्रता दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी हो जाएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस जो होता है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखेंगे सेकेंड पार्ट देखेंगे जो कि आपका मंथ होगा। आज का मंथ होगा मेरा मार्च 2025। इंटरनेशनल न्यूज है ये कि भारत यूरोपीय मंच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहली बैठक आपका 2023 के ब्रुसेल में आयोजित की गई थी।
आगे देखेंगे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF जो इस क्षेत्र में 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है, भारत उपाध्यक्ष एवं अमेरिका जो हो जाएगा आपका अध्यक्ष चुना गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने मालदीव को $50 मिलियन डॉलर की SBI ट्रेजरी बिल रोल ओवर की घोषणा की है, जो कि पड़ोसी प्रथम नीति और कूटनीतिक तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिद्वंद्विता को रेखांकित करता है। आगे देखेंगे कि वियतनाम में आयोजित हो ची मिन्ह शहर कहाँ में, तो वियतनाम में आयोजित हुआ था हो ची मिन्ह शहर में आपका बैसाख समारोह में भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के साथ हो ची मिन्ह शहर पहुँचे थे। इनके द्वारा लगाए गए अवशेषों को थान टैम मठ में स्थापित किया गया है और भारत से लाया गया एक बोधि वृक्ष और पौधा वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि भारत एवं यूके के बीच भारत का 16वां FTA समझौता हुआ है। इसका लक्ष्य हो जाएगा कि 2030 तक 60 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना है और ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से 10% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सऊदी अरब ने टूरिज्म पहल की शुरुआत किया है। वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने हेतु नवाचार एवं विशेष निवेश हेतु दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि मुंबई में भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो मुंबई में जो हो जाएगा कि भारत और नॉर्वे व्यापार गोलमेज का सम्मेलन किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 14वां एशियाई ओशियान मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो को दूसरी बार मानवीय सहायता के साथ जो हो जाएगा आपका 1000 मैट्रिक टन ज्वार भेजा है। पहली खेप दिसंबर 2004 में 1000 मैट्रिक टन चावल दी गई थी। वहाँ खाद्यान्न संकट के प्रभावी को कम करने के लिए भेजी जा रही है। अब देखेंगे आपका कि यूनाइटेड नेशन 80 पहल क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र में काम में सुधार के लिए इस पहल की घोषणा की है, यूनाइटेड नेशन 80 पहल। आगे देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में विश्व धरोहर केंद्र भारत की 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है। पहला संपत्ति हो जाएगा आपका कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में, इसको शामिल किया गया है। मृदुमल मेगालिथिक मेनिहर तेलंगाना में है, इसको शामिल किया गया है। अशोक कालीन शिलालेख स्थल को शामिल किया गया है। चौथ योगिनी मंदिर को शामिल किया गया है। उत्तर भारत को गुप्त मंदिर को शामिल किया गया है और बुंदेल के महल किले को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में फ्रांस के मोसले में 46 मिलियन टन सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोजी गई है। तो फ्रांस के मोसले शहर में 46 मिलियन टन सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजी गई है। आगे देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उसके नेतृत्व के लिए ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किनको सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक यात्री ट्रेन जिसका नाम जफर एक्सप्रेस था को हाईजैक कर लिया है। इसका उद्देश्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र राज्य बनाना है। तो देखिए बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा जो हो जाएगा किसको, तो पाकिस्तान में ट्रेन को ही हाईजैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिम्बाब्वे के दिग्गज तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनाकर इतिहास रच दिया है। उनका चुनाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो वैश्विक खेल नेतृत्व में प्रगति, विविधता और समावेशिता के एक नए युग की शुरुआत करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिका ने गोल्ड
कार्ड वीज़ा मतलब कि गोल्डन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मूल्य जो हो जाएगा आपका 5 मिलियन होगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में डेनमार्क ने भारत के साथ वैश्विक कार्बन तटस्थ का समर्थन करते हुए सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन लायंस इंडिया GTAI पहल लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो डेनमार्क के द्वारा। आगे देखते हैं कि हाल ही में अरब शिखर लीग सम्मेलन का आपातकालीन बैठक जो हो जाएगा आपका मिस्र की राजधानी आपका काहिरा में हो जाएगा, की गई है। यह कदम गाजा पर अमेरिका के कब्जा करने की योजना को जवाब में उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा जोहान्सबर्ग में तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी योजना की बैठक आपका कोलकाता में हुई है। कुल संख्या जो हो जाएगा आपका 229 हो गया है, जो कि 50 देशों में स्थित है। आगे देखें कि गंगा जल संधि नवीकरण आपका 2026 में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए यूनाइटेड नेशन जाम्बिया और माली का चयन किया है। तो देखिए, जो बिहार के साइकिल योजना है अफ्रीकी देश में बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो होता है साइकिल योजना के थ्रू जो है आपका बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो उसकी वजह से जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है आपका जाम्बिया एवं माली का चयन किया गया है। देखिए कितना हाईएस्ट चला जाता है, कितना हाई लेवल पे साइकिल योजना बिहार का है। आगे देखते हैं कि मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस अवसर पर इन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन के सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर हार्वर्ड ने दुनिया की असाधारण 100 महिलाओं की सूची जारी किया गया है। इसमें सोल्जर सिस्टर के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के बाड़मेर की पार्वती जांगीर को भी शामिल की गई है। आगे देखते हैं कि न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के PM कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है, जो 16 से 20 मार्च तक भारत यात्रा पर थे। लक्सन 17 मार्च को 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि रहे हैं। आगे देखते हैं कि मॉरिशस हेतु भारत द्वारा नया संसद भवन बनाया जाएगा, जिसे भारत ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का उपहार बताया है। तो मॉरिशस हेतु भारत द्वारा जो है एक नया संसद भवन बनाया जाएगा और मॉरिशस में बनाया जाएगा, जिससे भारत ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का उपहार बताया है। आगे देखते हैं कि डीजल लोकोमोटिव मढ़ौरा फैक्ट्री में बने इंजनों के खरीदने का करारा 100 इंजन अफ्रीकी देश गिनी ने किया है। तो देखिए 100 इंजन के लिए किया गया है, किसके द्वारा? तो मढ़ौरा फैक्ट्री के द्वारा। और इंडिया का जो ट्रेन है इंडिया का जितने भी ट्रेन बनते हैं वो इंडिया का ट्रेन जो है आपका अफ्रीकी कंट्री में बहुत डिमांड है। आगे देखते हैं कि मॉरिशस के रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्था का उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री नबी चंद्र राम गुलम ने किया है। आगे देखेंगे कि अफगानिस्तान में 4 साल तक लड़कियों के शिक्षा पर रोक रहने के बाद वहां महिला कार्यकर्ता ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। तो लेट्स स्टडी नामक अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? तो आपका अफगानिस्तान में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि म्यांमार में 7.7 रिएक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया है। इसका केंद्र आपका मांडले के पास था, जो 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु एवं आंकड़ा का सैकड़ों लोग घायल बताया जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहीं से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ओशियन से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मॉरिशस में भोजपुरी प्रस्तुति गीत गवई से हुई थी। आगे देखते हैं फरवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग परिषद
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका की सदस्यता को वापस लेने की घोषणा कर दिए हैं। आगे देखते हैं कि वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 मिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है, इसके तहत वियतनाम के उत्तरी बंदरगाह के शहर हाईफोंग से चीन की सीमा तक एक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देगा। लेकिन देखिए, जब ये वियतनाम शहर से आपका चाइना तक रेलवे लाइन जा रही है, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अडानी ग्रीन ने श्रीलंका के $442 मिलियन की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को जो है वापस लेने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति ग्लोरिया मैकापगल और रोये, वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक और भारतीय प्रवासी भी शामिल हुए। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया गया है, जिससे व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में उत्पन्न संकट भारतीय दूतावास के बुकावू में रह रहे भारतीय से आग्रह किया गया है कि वो विद्रोही समूहों की बढ़ती हिंसा के कारण तुरंत वहां से निकल जाएं, जिसमें से S-23 भी शामिल है, जिसमें गोमा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया है। आगे देखते हैं कि 1 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने का एक कार्यकारी आदेश पारित किया है। आगे देखेंगे कि न्यूजीलैंड की सांसद ने 30 जनवरी 2025 को माउंट तारानाकी मैनगा को कानूनी व्यक्ति प्रदान करके इतिहास रच दिया है, जिससे उस मनुष्य के बराबर अधिकार प्राप्त हुआ है। तो देखिए, माउंट तारानाकी जो कि एक इंडोनेशिया के पर्वत है, चोटी है, उसको जो है आपका एक कानूनी मनुष्य के रूप में उसको मान्यता प्रदान किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ने 65 वर्षों में सबसे तीव्र अस्फीति देखी। जनवरी 2025 में उपभोक्ता कीमतों 4.0% की गिरावट आई है। यह लगातार 5वें महीना है जब अस्फीति हुई है, जो गंभीर वित्तीय संकट के बाद बिजली और ईंधन की लागत में कमी के बाद हुआ है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक के नेतृत्व में सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए IMF समर्थित सुधारों को लागू कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री पर अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन जाएगा। उसके बाद नए कानूनी के शेषकारी सामग्री बनाने और वितरित करने के लिए AI तकनीकी का उपयोग करने वालों को एक सख्त दंड का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में बाल शोषण को निपटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा पहले लिए गए निर्णय के बाद अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा पहले लिए गए निर्णय के बाद अर्जेंटीना ने भी जो है WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। आगे देखते हैं कि पनामा ने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला लिया है, जो उसकी विदेशी नीति में बदलाव का संकेत है। राष्ट्रपति जोस राउल मूलिनो ने पनामा शहर पर राजनीतिक चिंताओं का हवाला दिया और चीन निवेश पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। तो ये सभी अमेरिका का किया धरा है। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू कर रहा है, जो भारत, नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं की ऐतिहासिक मोटरसाइकिल यात्रा होगी। यह अभियान लुम्बिनी, नेपाल बुद्ध की जन्मस्थली से शुरू होगा और यह प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करते हुए गौल, श्रीलंका में जाकर के समाप्त होगा। इस पहल का उद्देश्य हो जाएगा कि साझा संस्कृति विरासत का जश्न मनाना, शांति, पर्यटन, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और 3 देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत और निकारागुआ ने
निकारागुआ के भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र के रूप में मार्सिल को भू राजनीतिक महत्व यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्वी में भारत की पहुंच को मजबूत करता है। आगे देखेंगे कि बांग्लादेश ने हिंसक विरोधी प्रदर्शन और हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन में निशाना बनाकर राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो ऑपरेशन डेविल हंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखेंगे कि भारत द्वारा बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को नष्ट किए जाने की निंदा किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट देखें कि भारत परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इस परिवर्तन का उद्देश्य विदेशी निवेश से संबंधित चिंताओं को दूर करना, महाराष्ट्र में EDF रिएक्टर और आंध्र प्रदेश में वेस्टिंग हाउस रिएक्टर जैसे परमाणु परियोजनाओं के खोलना और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना भारत का एक लक्ष्य होगा। आगे देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च 2025 को प्रभाव में स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाया है। आगे देखते हैं कि इसमें से देश विशिष्ट कुछ समाप्त हो गया है, जिसके असर कनाडा, ब्राज़ील, मेक्सिको और साउथ कोरिया जैसे प्रमुख निर्यातकों पर पड़ेगा। यह कदम का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी डंपिंग का मुकाबला करना, जो संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की वापसी को दर्शाता है। आगे देखेंगे कि रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस यूहर्त्ज़ ने पहले साल के राष्ट्रपति चुनाव के कथित रूप से हस्तक्षेप के कारण रद्द करने से जुड़े महाभियोग मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया था। सीनेट के अध्यक्ष इला बोलोजान ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। आगे देखेंगे कि तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाला पहला हिंदू हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यूनेस्को ने 11 फरवरी 2025 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले एक विश्व की कल्पना करने की अभियान शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि सिंगापुर में आयोजित अपनी पहली आम सभा के दौरान भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव वैश्विक समुद्री मामलों में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, खासकर जब IAEA एक एनजीओ से एक IGO में परिवर्तित हो रहा है। आगे देखेंगे कि ब्राज़ील ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कदम ब्राज़ील को उत्पादन में स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु प्रमुख तेल निर्यातकों के साथ राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि इंडोनेशिया में माउंट डुकोनी 20 फरवरी 2025 को फटा है। 20 फरवरी 2025 को फटा है, जिसमें 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक राख का बादल छा गया था। उत्तरी मालुक प्रांत के हल्माहेरा द्वीप पर हुए इस विस्फोट के कारण विमानन चेतावनी और निवासियों के लिए एक सुरक्षा सलाह जारी की गई है। आगे देखेंगे कि डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत किया गया है। आगे देखेंगे कि यह पहल 2020 में गठित ग्रीन स्ट्रेटजी पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार, अनुसंधान और सरकारी सहयोग के माध्यम से वैश्विक कार्बन तटस्थता की दिशा में प्रयासों की गति देना है। आगे देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया गया है, जो 10 साल का निवास परमिट है। यह पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा।
ब्लू वीज़ा, गोल्डन वीज़ा और ग्रीन वीज़ा जैसे मौजूदा निवास विकल्प का पूरक है, जो स्थिरता और जलवायु कार्यालय के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे देखेंगे कि इंडोनेशिया के विश्व धरोहर स्थल प्राम्बान मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है, जो जीर्णोद्धार में भारत मदद करेगा। आगे देखेंगे कि फिलीपींस में चावल के संबंधों में ऊंची कीमतों को नियंत्रण करने हेतु खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु लचीली कृषि परियोजना के लिए $95 मिलियन उग्रवाद सोमालिया में शुरू किया है। आगे देखेंगे कि भारत एवं यूएसए ने ट्रस्ट पहल शुरू किया गया। भारत और यूएसए के द्वारा जो है ट्रस्ट पहल शुरू किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है यूएस के ऊपर। यह पहल महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों में द्विपक्षीय सहयोगों को बढ़ाने पर केंद्रित करता है। आगे देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मेजरान 1 चिप, जो कि नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, का अनावरण किया है। भारत ने जेवेलियन एंटी टेक गाइडेड मिसाइल को खरीद और सह उत्पाद हेतु यूएसए के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं कि ग्रीस ने अर्थक्वेक स्वार्म के कारण जो है आपातकाल लगाया गया है। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन आपका मुंबई में किया गया है। आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष आपको भारत को चुना गया है। आगे देखेंगे कि WHO एवं यूनिसेफ में गाजा पट्टी में पोलियो वायरस फैलाने के खतरे को रोकने हेतु आपातकाल टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो WHO एवं यूनिसेफ ने गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है WHO और यूनिसेफ के द्वारा। इसका अर्थ हो जाएगा कि 10 साल से कम उम्र के 5.91 लाख बच्चों को नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 दी जाएगी। आगे देखेंगे कि भारत ने लिथियम का पता लगाने एवं खनन हेतु अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। आगे देखेंगे कि ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसी तरह से जो हो जाएगा आज का वीडियो समाप्त होता है। और आपको बता दें, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।